सप्तदशः पाठ है चाणक्य नीति। संस्कृत साहित्ये नैतिक उपदेशानां दीर्घ परंपरा विद्यते। संस्कृत साहित्य में नैतिक उपदेशों की बहुत बड़ी यानी बहुत लंबी परंपरा रही है। नीति वचनानि व्यवहार ज्ञान महाक्षेत्रे महार्घ्य रत्नानि सन्ति। नीति के वचन व्यवहार ज्ञान के समुद्र में बहुमूल्य रत्न है। अस्माकं जीवनस्य मूल्यांकनं नैतिक मूल्यनेव भवति। अस्माकं यानी हमारे, तो हमारे जीवन का मूल मंत्र जो होता है मूल्यांकन नैतिक मूल्यों से ही होता है। चाणक्य पुत्र चाणक्य महान नीतिज्ञ आसीत्। चाणक्य के पुत्र चाणक्य महान नीतिज्ञ यानी नीति शास्त्र के थे। कौटिल्य महामात्य विष्णुगुप्त इति नामना सह प्रसिद्ध। और ये जो चाणक्य हैं यह कौटिल्य महामंत्री विष्णुगुप्त के नाम से भी वह प्रसिद्ध थे। पाठे अस्मिन् तस्य चाणक्य नीति रीति ग्रंथः श्लोकाः अधृताः। इस पाठ में उनके चाणक्य नीति ग्रंथ से श्लोक लिए गए हैं। सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुष्य सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम्। इसका अन्वय देखते हैं। पृथ्वी सत्येन धारती यानी पृथ्वी जो है वह सत्य से ही धारण की जाती है। रवि सत्येन तपते और जो रवि यानी कि सूर्य भी सत्य से ही गर्मी यानी उष्णता प्राप्त प्रदान करता है। वायु सत्येन वाति और जो हवा है वायु वह ही सत्य से बहती है। सर्वं च सत्ये प्रतिष्ठितम् अस्ति यानी कि सभी कुछ सत्य में ही स्थित है। इसका अगला दूसरा श्लोक है। मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नेव प्रकाशेत मंत्रेण रक्षेत गुणं कार्ये चा अपि नियोजेत। इसका अन्वय मनसा चिंतितम यानी मन के द्वारा सोचा हुआ कार्य वाचा न एव प्रकाशित यानी वाणी के द्वारा प्रकाशित यानी प्रकट नहीं करना चाहिए। मन में जो कार्य जो विचार किया है जिस कार्य का उसको वाणी से प्रकट नहीं करना चाहिए। गुणम मंत्रेण रक्षित बल्कि गोपनीय यानी छिपाने योग्य बातें को है विचार पूर्वक रक्षा उसकी करनी चाहिए। कार्य चा अपनी नियोजित तथा कार्यों में लग जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कार्य सिद्धि के लिए किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए अगर कोई योजना है तो उसके क्रियान्वयन यानी उसको जब तक वह पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक उसे गुप्त रखना चाहिए। ऐसा ना करने की अवस्था में जो योजना है वह विफल भी हो सकती है। इसका तीसरा श्लोक है। पुत्राश्च विविधै शीले नियोज्याः सततं बुद्धे नीतिज्ञा शील संपन्नाः भवन्ति कुलपूजिता। इसका अन्वय बुद्धि पुत्रा विविधे शीले संतं नियोज्याः। विद्वानों के द्वारा अपने पुत्र को विभिन्न सद आचरणों ने अच्छे आचरणों के द्वारा सदा लगाना चाहिए। यतो ही शील संपन्नाः नीतिज्ञा कुलपूजिताः भवन्ति अर्थात पुत्रों को विभिन्न सदाचरण ने अच्छे आचरणों के कार्यों में निरंतर लगाना चाहिए क्योंकि सदाचरण ने अच्छे आचरण से ही शील संपन्ना नीतिज्ञा कुल पूजिता भवन्ति यानी कि सदाचरण से ही संपन्न एवं नीति शास्त्र को जानने वाले पुत्र ही कुल में सम्मानित होते हैं। अगला श्लोक है। को ही भारः समर्थानां किम दूरं व्यवसायिनां को विदेशः संविधानं कः परम प्रियवादिनम्। अन्वय है ही समर्थानां कः भारः यानी को ही भारः समर्थानां यानी समक्ष लोगों के लिए क्या भार है। किम दूरम व्यवसायिनां अर्थात और जो उद्यमशील हैं उनके लिए क्या दूर और क्या पास। इसका मतलब ये हुआ कि समक्ष लोगों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है अर्थात जो समर्थ हैं और जो शक्तिशाली व्यक्ति है उनके लिए भी कोई भी कार्य करना कठिन नहीं होता। वे जो चाहते हैं वह कर लेते हैं। उद्यमशील यानी होता है व्यापारी और जो व्यापारी होते हैं उन लोगों के लिए दूर क्या अर्थात यानी कि जो व्यापारी होते हैं उनको दूर दूर तक जाके अपना व्यापार करना पड़ता है तो व्यापारी के लिए कोई भी दूरी कार्य में बाधक नहीं बनती है। संविधानां कः विदेशः और विद्या से युक्त लोगों के लिए क्या विदेश है अर्थात जो विद्वान व्यक्ति होता है विद्वान व्यक्ति के लिए कोई भी देश पराया नहीं होता है। और कह परम प्रियवादिनम और प्रिय बोलने वाले के लिए
क्या पराया था। तो जो मधुर वचन बोलने वाले व्यक्ति होते हैं उनका कोई भी शत्रु नहीं होता है। मधुर वाणी से ही सभी को अपना वह मित्र बना लेते हैं। अगला श्लोक है, दरिद्रता धीरतया विराजते, कुवस्त्रता शुभ्रता विराजते, कदन्नता चोष्णता विराजते, कुरूपता शीलतया विराजते। दरिद्रता यानी होते हैं गरीबी, और धीरतया यानी होता है धैर्य धारण करना, और विराजते यानी सुशोभित होना। तो दरिद्रता यानी गरीबी, धीरता विराजते, धीरता यानी धैर्य धारण। तो गरीबी में धैर्य धारण करने से ही सुशोभित होती है, यानी जिसमें जो गरीब है अगर वह धीरज धारण करता है तभी वह सुशोभित होता है। कुवस्त्रता या शुभ्रता विराजते, कुवस्त्र यानी खराब वस्त्र, खराब कपड़ा, स्वच्छता से ही यानी साफ करने से ही वह सुशोभित होता है, यानी अच्छा लगता है। कदन्नता चोष्णता विराजते, और निम्न कोटि का यानी कि अन्न, कदन्नता यानी अन्न यानी होता है अनाज, तो निम्न कोटि का या ठंडा खाना, उष्णता यानी कि चोष्णता यानी गर्म करने पर ही वह अच्छा लगता है या सुशोभित होता है। तथा कुरूपता शीलतया विराजते, और जो कुरूप होता है मतलब देखने में जो सुंदर नहीं होता है लेकिन उसकी जो शालीनता है, उसका जो स्वभाव है, उससे ही वह सुशोभित होता है। इसका मतलब यह है कि आचार्य जो चाणक्य हैं वह कहते हैं कि गरीब को हमेशा धैर्य धारण करने वाला होना चाहिए, और घटिया से जो मतलब कपड़े हैं उनको साफ सुथरा धोकर पहनना चाहिए, और ठंडे भोजन को हमेशा गर्म करके खाना चाहिए, और जो कुरूप स्त्री पुरुष हों उनको अपने चरित्र और गुणों की सुंदरता से अपने कुरूपता को दूर करना चाहिए। अगला श्लोक है, धनहीने न हीनश्च धनिकः स सुनिश्चयः, विद्यारत्ने यो हीनः सह हीनः सर्ववस्तुषु। यह यानी होता है जो, यानी व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति के लिए बताया गया यह। धनहीना यानी धन से हीन, तो जो व्यक्ति धन से रहित है, धन से हीन है, तो वह हीन गरीब नहीं है बल्कि वह तो निश्चित ही धनिक है, क्योंकि जो विद्या रूपी रत्न से हीन है वह सभी वस्तुओं से हीन होता है। तो जो व्यक्ति धन से गरीब है वो असल में गरीब नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति विद्या रूपी रत्न से अगर हीन है तो वह सभी वस्तुओं से हीन है। इसका मतलब यह हुआ है कि जिस किसी के पास विद्या रूपी धन नहीं है उसके पास सभी प्रकार का धन होते हुए भी वह सभी के में विद्या रूपी धन ही सबसे बड़ा धन होता है, और जिसके पास विद्या रूपी धन नहीं है वह सबसे बड़ा गरीब है। यदि धनवान होते हुए भी किसी के पास विद्या रूपी धन है तो उससे बड़ा दीन समझना चाहिए। अगला श्लोक है, कर्मा यक्तम फलम पुनशाम बुद्धि कर्मा अनुसारिणी, तथापि शुद्ध्यश्चाराय। मनुष्यों को कर्म के अनुसार फल यानी कि परिणाम मिलता है। पुनशाम यानी पुरुष, मनुष्यों को, कर्मायुक्तम यानी कर्म के अनुसार, तो मनुष्यों के कर्म के अनुसार ही उन्हें उनका फल मिलता है। बुद्धि कर्म अनुसारिणी, और बुद्धि भी कर्म के अनुसार ही उत्पन्न होती है, क्योंकि व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसे उसकी बुद्धि। अगला श्लोक है, छिन्नो अपि चंदन तरुण जहाति गंध, वृद्धो अपि वारण पतिर्न जहाति लीलाम, यत्रार्पितो मधुरतां न जहाति चेक्षु, दीनो अपि न त्यजति शील गुणान कुलीनः। अन्वय है इसका, छिन्न चंदन तरु अपि गंध ना जहाती, मतलब छिन्न यानी कि कटा हुआ जो चंदन का वृक्ष होता है वह, मतलब चंदन का वृक्ष कट जाने पर भी उसकी जो सुगंध है वह अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता है। वृद्ध वारणपति अपि लीलाम ना जहाती, और जो हाथी वृद्ध होने पर भी जो अपनी क्रीड़ा है यानी विरासता है वह उसको नहीं छोड़ता है। यंत्रा अर्पित इक्षु मधुरता न चाहती, और यंत्र में यानी कि मशीन में डालने पर भी जो गन्ना है वह अपनी मिठास नहीं छोड़ता है। कुलीना च दीना अपि शील गुणान न त्यजती, और जो कुलीन पुरुष होते हैं वह निर्धन होने पर भी अपने चरित्र को, अपने गुणों को नहीं छोड़ते हैं। इससे भाव यह बताया गया है कि जो शील गुण संपन्न व्यक्ति होते हैं वह गरीब होने पर भी जो उनका व्यवहार है वह उसको नहीं छोड़ते हैं।
अगला श्लोक है, एकेन अपि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यदा चंद्रेण शर्वरी। एकेन सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुनाम अपि सर्वकुलम, यानी विद्यायुक्त सज्जन यानी अच्छे एक पुत्र से ही संपूर्ण कुल वैसे ही आह्लादित यानी कि प्रसन्न रहता है जैसे कि यथा चंद्रेण शर्वरी, जैसे कि एक चंद्रमा से रात्रि प्रकाशित रहती है। इससे भाव यह बताया गया है कि यदि परिवार में एक भी व्यक्ति विद्वान हो जाए और वह शील स्वभाव से सज्जन हो तो वह पूरा परिवार खुश और यश को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार एक ही चंद्रमा रात्रि को जगमगाकर सुखदायक शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार एक ही विद्वान यानी सज्जन व्यक्ति जो है वह अपने वंश के सदस्यों को सुख प्रदान करता है। अगला श्लोक है, परोपकरणम येषां जागृति हृदय सताम नाश्यन्ति विदस्ततेषां संपदा स्वीयु पदे पदे। इसका मतलब होता है ईशाम सताम हृदय परोपकारण जागृति, जहाँ पर परोपकार की महिमा और मतलब जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार यानी होता है दूसरों का भला करना, इसकी भावना जागृत रहती है। तेषाम विपदय नाश्यति पदे पदे संपयुज्य, उसकी जो विपत्तियाँ जो दुख हैं वह नष्ट हो जाते हैं और पदे पदे यानी कदम कदम पर उसको संपदा यानी संपत्तियाँ यानी सुख प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में यह बताया गया है कि जिसमें परोपकार की महिमा हो, शक्ति अद्भुत हो और वह परोपकारी हो यानी दूसरों का भला करने वाला मनुष्य हो, तो उस परोपकारी मनुष्य के जो दुख हैं वह हमेशा नष्ट हो जाते हैं और वह वैभव को प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को परोपकार की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए और परोपकारहीन जो व्यक्ति होते हैं उनका जीवन निरर्थक होता है यानी व्यर्थ होता है।